यहाँ से हम महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय का दूसरा भाग प्रारंभ करते हैं। कपिलवस्तु से राजगृह। कपिलवस्तु से निकलकर सिद्धार्थ गौतम ने मगध राज्य की राजधानी राजगृह जाने का विचार किया। उस समय राजा बिंबिसार का राज्य था। यह एक ऐसा स्थान था जहाँ बड़े बड़े दार्शनिक और पंडित रहते थे। इस विचार से उसने गंगा पार की। उसने गंगा की तेज धारा तक की परवाह नहीं की। रास्ते में वह एक ब्राह्मण स्त्री साकी के आश्रम में रुका। उसने बाद पद्म नामक की एक दूसरी ब्राह्मण स्त्री के आश्रम में रुका और रेवत नाम के ब्राह्मण ऋषि के आश्रम पर सभी ने उसका आतिथ्य किया। उसका व्यक्तित्व, उसकी तेजस्विता और उसका अनुपम सौंदर्य ऐसा था कि उस प्रदेश के सभी लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि उसने सन्यासी के वस्त्र कैसे धारण किए। उसे देखकर अन्यत्र जाता हुआ कोई कोई वहीं खड़ा रह गया। वहीं खड़ा खड़ा कोई शीघ्रता से उसके पीछे हो लिया। जो धीरे धीरे चल रहा था वह तेजी से दौड़ने लगा और जो बैठा था वह तुरंत खड़ा हो गया। कुछ ने उसे हाथ जोड़कर नमस्कार किया, कुछ ने सिर झुकाकर आदर प्रदर्शित किया, कुछ ने उसे प्रिय वचनों से संबोधित किया। कोई एक भी ऐसा नहीं था जिसने उसके प्रति अपना आदर का भाव न दिखाया हो। जो रंग बिरंगे कपड़े पहने थे उन्हें उसे देखकर संकोच हुआ। जो व्यर्थ प्रलाप कर रहे थे वे चुप हो गए। कोई भी ऐसा न था जो व्यर्थ के विकल्पों में लगा रहा हो। उसकी भौहें, उसका माथा, उसका मुंह, उसका शरीर, उसका हाथ, उसके पांव, उसकी चाल, उसके शरीर का किसी ने कोई भी अंग देखा वह मंत्रमुग्ध की तरह खड़ा रह गया। बड़ी लंबी और कठिन यात्रा के बाद गौतम राजगृह पहुंचे, जो कि 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, जो कि पर्वतों के सम्यक सुरक्षित और अलंकृत थी और जहां चारों ओर मंगलकारी पवित्र स्थान थे। राजगृह पहुंचकर उसने वहां पांडव पर्वत के नीचे एक जगह चुनी और वहां अपने रहने के लिए पत्तों की एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। कपिलवस्तु राजगृह पैदल चलकर कोई 500 मील की दूरी पर है। सिद्धार्थ गौतम ने यह सारी यात्रा पैदल की। राजा बिंबिसार और उसका परामर्श। दूसरे दिन वह उठा और उसने भिक्षा पात्र हाथ में ले भिक्षाटन के लिए नगर में जाने की तैयारी की। उसके इर्द गिर्द बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। मग्न नरेश श्रेष्ठ बिंबिसार ने अपने महल के बाहर लोगों का जमघट देखा। उसने कारण जानना चाहा। एक दरबारी ने उसे इस प्रकार कारण बताया जिसके बारे में ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की थी कि या तो वह बुद्ध होगा या चक्रवर्ती राजा होगा। यह वही शाक्य पुत्र है जो अब सन्यासी हो गया है। उसी पर लोग नजर गड़ाए हैं। राजा ने यह बात सुनी और इसके अर्थ पर विचार किया तो उसने तुरंत दरबारी को कहा, पता लगाओ यह किधर जा रहा है। दरबारी आज्ञा पाकर सिद्धार्थ के पीछे पीछे चला। शिथिल दृष्टि मात्र 2 गज ही आगे देखते हुए शांत स्वर, नपे तुले कदम वाला वह श्रेष्ठ परिवारवाचक भिक्षाटन के लिए चला तो उसकी इंद्रियां तथा चित्त पूर्ण रूप से संयत थे। जैसी भी कुछ भिक्षा मिली
उसे ग्रहण कर वह पर्वत के एक एकांत कोने में जा बैठा और भिक्षांत खा चुकने के बाद पांडव पहाड़ी पर चढ़ गया। लौद्र वृक्षों ने भरे जंगल में जहां मयूरों का स्वर गूंज रहा था, वह काषाय वस्त्रधारी मानवता का सूर्य ऐसे चमक रहा था जैसे पूर्व दिशा के पर्वतों पर प्रातःकालीन सूर्य चमकता है। उस राज दरबारी ने यह सब देखकर जाकर राजा को सारा वृत्तांत सुनाया। राजा ने जब यह सब सुना तो अपने साथ कुछ थोड़े से अनुयायी ले वह गौरवपूर्ण भाव सहित उसी ओर चला। पर्वत के समान व्यक्तित्व वाले उस राजा ने पर्वतारोहण किया। वहां उसने जितेंद्रिय गौतम को सदैकासन लगाए बैठ देखा। वह ऐसा प्रतीत होता था मानो चलायमान पर्वत का शिखर हो। उसके पास जो सौंदर्य और शांत भाव में विशेष था, आश्चर्य और स्नेह की भावना से परिपूर्ण राजा गया। विनम्रता पूर्वक उसके समीप पहुंचकर बिंबिसार ने उसका कुशल अक्षेम पूछा और गौतम ने भी वैसी ही शालीनता के साथ अपने सकुशल होने की बात कही। तब राजा एक स्वच्छ चट्टान पर बैठ गया और अपना मनोभाव व्यक्त करने के लिए इस प्रकार बोला, तुम्हारे कुल से मेरी वंशानुगत प्रगाढ़ मैत्री है। इसी से मेरे मन में तुम्हें दो शब्द कहने की इच्छा उत्पन्न हुई है। मेरी बात ध्यान से सुनो। जब मैं तुम्हारे सूर्यवंश का विचार करता हूँ, तुम्हारे तारुण्य का विचार करता हूँ, तुम्हारे अनुपम सौंदर्य का विचार करता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे मन में सन्यासी का जीवन व्यतीत करने का यह सर्वथा बेमेल संकल्प कहाँ से घर कर गया। तुम्हारे अंग रक्त चंदन से चर्चित होने के योग्य हैं, रक्तांबर के नहीं। तुम्हारा यह हाथ प्रजा रक्षण के योग्य है, भिक्षा पात्र ग्रहण करने के योग्य नहीं। हे तरुण, यदि तुम अपना पैतृक राज्य नहीं चाहता तो मैं तुझे अपना आधा राज्य देता हूँ, इसे ग्रहण करने की कृपा कर। यदि तू ऐसा करेगा तो इससे तेरे स्वजनों को किसी प्रकार का दुख न होगा। समय बीतने पर अंत में लक्ष्मी स्थिर चिंतों की ही शरण ग्रहण करती है। इसलिए कृपा मेरी बात मान ले। तत्पुरुषों की सहायता पाकर सत्पुरुषों की स्त्री बहुत बलवती हो जाती है। यदि अपने कुलाभिमान से मेरा कहना असामान्य हो तो अनंत सेना के साथ धनुष बाण का उपयोग कर मेरी सहायता से अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त कर लो। इसलिए इन तीन पुरुषार्थों में से एक को चुन लो। धर्मानुसार अर्थ और काम की प्राप्ति की कामना करो। काम और मोक्ष की उल्टे क्रम से, अर्थात पहले काम की और फिर मोक्ष की इच्छा करो। जीवन के धर्म, अर्थ, काम, यही तीन उद्देश्य हैं। आदमी मरता है तो जहां तक इस संसार का संबंध है सभी कुछ निरोध को प्राप्त हो जाता है। इसलिए इन तीन पुरुषार्थों की प्राप्ति का प्रयास करके जीवन को सफल करो। कहाँ है धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति में ही जीवन की सफलता है। इन धनुष बाण धारण करने में समर्थ बहुओं को बेकार न रहने दो। इस पृथ्वी का तो कहना ही क्या, इसमें तीनों लोगों को जीत लेने का सामर्थ्य है। मैं जो यह सब कह रहा हूँ इसमें मात्र मेरा स्नेह ही कारण है। न तो मैं यह राज्य लोभ से ही कह रहा हूँ और न तुम्हारा यह तपस्वी वेश देखकर उत्पन्न हुई अभिमान भावना से ही कह रहा हूँ। मेरे दिल में दया है और आंखों में आंसू है। हे अपने कुल के अभिमान, हे तपस्या के इच्छुक, अभी समय है। काम भोगों का आनंद ले,
बाद में बुढ़ापा आ जाएगा और इस तेरे सौंदर्य को म्लान कर देगा। बुढ़ापे में आदमी पुण्य करके धर्मार्जन कर सकता है। बुढ़ापे में आदमी विषय भोग के अयोग्य हो जाता है। इसलिए कहा है कि तरुण के लिए विषय भोग है, मध्य वयस्क के लिए धन है और वृद्ध के लिए धर्म है। इस संसार के तारुण्य का धन और धर्म से विरोध है, क्योंकि काम सुखों को कितना ही सुरक्षित रखे, वे सुरक्षित रखे ही ना जा सकते। इसलिए जब और जहाँ भी सुख भोग प्राप्त हो, वहाँ उनका उपभोग कर लेना चाहिए। वाद के विचार प्रधान होता है। यह स्वभावत गंभीर और शांत रहता है। बिना प्रयास के यह संयत भाव को प्राप्त हो जाता है। इसलिए वृश्चिक अस्थिर बाह्य विषयों के अनुरक्त, असावधान, अधैर्यवान, अदूरदर्शी तारुण्य के गुजर जाने पर लोगों को ऐसा लगता है कि मानो किसी भयानक जंगल में से सुरक्षित निकल आए। इसलिए इस तिमिरेच्छन तारुण्य को गुजर जाने दो। हमारा आरंभिक जीवन सुख भोग के लिए ही है। इस समय इंद्रिय को काबू में रखा नहीं जा सकता। और यदि धर्म में ही तेरी विशेष रुचि है तो अपने कुल धर्म के अनुसार यज्ञ कर, क्योंकि यज्ञ करने से उच्च से ऊंचा स्वर्ग प्राप्त किया जा सकता है। बहुपद स्वर्ण निर्मित बाजूबंद बांधे हुए और नाना वर्ण के आधार पूर्ण रत्न जड़ित मुकुट धारण किए हुए राजश्री गण योगों द्वारा उसी पद को प्राप्त कर सके हैं जिसे अनेक महर्षियों ने तपस्या द्वारा प्राप्त किया है। बिंबिसार को गौतम का उत्तर। इंद्र की तरह स्पष्टता और दृढ़ता से जब मग्न नरेश ने यह कहा तो उसकी भी बात सुनकर कुमार अपने निश्चय से विचलित नहीं हुआ। वह पर्वत के समान अचल था। मग्न नरेश से इस तरह संबोधित किए जाने पर संयत स्थिर सिद्धार्थ ने मैत्रीपूर्ण हृदय से यह उत्तर दिया, राजन, जो कुछ आपने कहा है वह आपकी योग्य है। आपका जन्म उस महान कुल में हुआ है जिसका राजा चिन्ह सिंह था। आप मित्रों के हित चिंतक हैं। आपके लिए यह स्वाभाविक है कि आप अपने एक मित्र को इस तरह कहें। दुष्शीलों की कुलागत मैत्री शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। सुशील ही है जो नए व्यवहार से पुरानी परंपरागत मैत्री को दीर्घ काल तक बनाए रखते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में ही जो मैत्री का त्याग नहीं करते वे ही सच्चे मित्र हैं। सुखपूर्ण अवस्था में, वैभव की स्थिति में तो कौन मित्र नहीं होता। संपत्ति प्राप्त होने पर अपने मित्रों के लिए तथा धर्म के निमित्त जो उसका उपयोग करते हैं उन्हीं की संपत्ति सार्थक है। जब इसका विनाश भी होता है तब भी यह दुखजनक नहीं सिद्ध होती। हे राजन, आपने जो भी मेरे बारे में कहा आपके औदार्य और मैत्री का ही परिणाम है। मैं भी मैत्री पूर्ण ढंग से ही आपका समाधान करने का प्रयास करूंगा। मुझे न सांपों से इतना भय लगता है और न आकाश से गिरने वाले वज्र से ही उतना भय लगता है, न वायु के झोंकों से प्रेरित आग की शैलों से ही इतना भय लगता है जितना भय इन इंद्रियों के विषयों में लगता है। यह अस्थिर विषय हमारे सुख और संपत्ति के विनाशक जो संसार में अंत शून्य और माया के सदृश हैं, आशा काल में ही आदमी के चित्त को चंचल कर देते हैं। जब वे उसे ग्रस लेते हैं तब तो इनका कहना ही क्या। मर्त्य लोक तो क्या, दिव्य लोक में भी विषयानुरक्त
को संतोष और सुख प्राप्त नहीं होता। जिस प्रकार ईंधन से वायु प्रेरित आग की कभी तुष्टि नहीं होती, उसी प्रकार विषयों की कामना रखने वाले भी की कभी प्यास नहीं बुझती। विषयों से बढ़कर संसार में विपत्ति नहीं है। अविद्या में घर्षे रहने के ही कारण लोग उनमें अनुरक्त होते हैं। एक बार विषयों से भयभीत हो जाने पर कौन बुद्धिमान फिर उनकी कामना करेगा। समुद्र से घिरी सारी पृथ्वी जीत लेने पर भी राजा लोग समुद्र के दूसरे की ओर विजयी होने की कामना करते हैं। जिस प्रकार अपने में गिरने वाली नदियों से समुद्र अतृप्त ही रहता है, उसी प्रकार आदमी की कभी भी विषयों से तृप्ति नहीं होती। आकाश से श्रावण वर्षा हो चुकने पर भी, चारों समुद्रों की जीत लेने पर भी, शक्र का आधा राज्य हस्तगत हो जाने पर भी राजा मानदाता विषयों में अतृप्त ही रहा। जब इंद्र ने वित्र के भय के मारे अपने आप को छिपा लिया था, उस समय नहुष स्वर्गलोक का सुख भोग कर भी अहंकार से वशीभूत हो से अपनी पालकी उठवाकर भी विषयों में अतृप्त हो रहा था। इन विषय भोग नामधारी शत्रुओं का कौन स्वागत करेगा, जिन्होंने ऐसे ऋषियों पर भी काबू पा लिया जो दूसरे ही पुरुषार्थ में लगे थे, जो वल्कल वस्त्र धारण करते थे, जो फल फूल खाकर गुजारा करते थे और जिनकी सांपों जैसी लंबी लंबी जटाएं थी। विषासक्त मनुष्यों के दुखों की जानकारी हो जाने पर जो संयत है, उनके लिए यही योग्य है कि वे विषयों के पास न फटके। विषासक्त मनुष्य के लिए विषय संबंधी सफलता भी एक विपत्ति ही है, क्योंकि इच्छित विषय की प्राप्ति होने पर वह उसे मदमत हो जाने पर जो नहीं करना चाहिए वह करता है और जो करना चाहिए वह नहीं करता, और इससे आहत होकर वह भयानक दुख को प्राप्त करता है। सिद्धार्थ कहते हैं, ये काम विषय जो बड़े ही प्रयास से सुरक्षित रखे जाते हैं, जो विषय की वासना के अनंतर जहाँ से आते हैं वहाँ लौट जाते हैं, जो थोड़ी देर के लिए ऋण लिए जैसे ही होते हैं, कौन बुद्धिमान संयत आदमी इनमें आनंद बनाएगा। सिद्धार्थ कहते हैं, ये काम विषय उल्का के समान है, इनके पीछे पड़ने पर ये पिपासा में वृद्धि का कारण होते हैं। कौन बुद्धिमान संयत आदमी इन्हें प्राप्त कर संतुष्ट होगा। सिद्धार्थ कहते हैं, ये काम विषय फेंके हुए मांस के समान है, जो राजाओं से लेकर सभी के दुख का कारण होते हैं। कौन बुद्धिमान संयत आदमी इन्हें प्राप्त कर संतुष्ट होगा। ये काम विषय इंद्रियों की ही तरह नाशवान है, जो भी इन्हें रमण करता है ये उसके लिए विपत्तिजनक ही होते हैं। कौन बुद्धिमान संयत आदमी इन्हें प्राप्त कर संतुष्ट होगा। जो संयमी आदमी इन काम विषयों से डसा जाता है, ये उसका सुख हर लेते हैं और उसके विनाश का कारण होते हैं। ये एक क्रूर निर्दय सर्प के समान है। कौन बुद्धिमान संयत आदमी इन्हें प्राप्त कर संतुष्ट होगा। जिन काम विषयों को भोगने से भी वैसे ही तृप्ति नहीं होती, जैसे एक कुत्ते को हड्डी चाटने से, जो सूखी हड्डियों के पंजर के समान है। कौन बुद्धिमान संयत आदमी इन्हें प्राप्त कर संतुष्ट होगा। महात्मा बुद्ध जी कहते हैं, जो दरिद्र कामाधन है, जो विषयाशा का दास है, वह इसी संसार में मृत्यु दुख का अधिकारी है। गीतों के कारण हीन विनाश को प्राप्त होते हैं। दीपक की चमक के कारण पतंगे आग में जल बुनकर
जान गंवाते हैं। मांस लोभी मछली लोहे का कांटा निगल जाती है। इसलिए संसार के काम भोग अंत में विनाश का ही कारण होते हैं। यह जो सामान्यता कहा जाता है कि काम भोग भोगने के लिए है, यदि विचार कर देखा जाए तो इनमें से कोई भी भोग्य पदार्थ नहीं है। अच्छे अच्छे कपड़े और दूसरी भी वैसी ही सभी चीजें अधिक से अधिक दुख के मार्जन मात्र है। पानी प्यास बुझाने के लिए होता है, भोजन भूख मिटाने के लिए होता है, घर हवा धूप और वर्षा से बचाने के लिए, और वस्त्र शीत से रक्षा करने के लिए, और नग्नता ढकने के लिए। इस प्रकार सैया तंद्रा से विघात के लिए, वाहन यात्रा की थकावट मिटाने के लिए, आसन खड़े रहने की थकावट दूर करने के लिए, इसी प्रकार स्नान शरीर शुद्धि और स्वास्थ्य का साधन है। जितने भी बाह्य पदार्थ हैं वे आदमियों के दुख हरण के ही साधन है। वे अपने में भोग्य पदार्थ नहीं है। कौन बुद्धिमान आदमी इन दुख के दूर करने के साधनों का भोग्य वस्तुएं मान कर भोगेगा। जो आदमी शनिपात ज्वर से ग्रस्त होने पर ठंडी पट्टी आदि की भोग्य वस्तुएं माने, जो कि केवल वेदना को दूर करने के ही उपाय हैं, वही आदमी इन काम विषयों को भोग इस वस्तुओं का नाम दे सकता है। क्योंकि कभी काम विषय अनित्य है, इसलिए मैं उन्हें भोग्य विषय मान ही नहीं सकता। जो स्थितियां सुखदायक प्रतीत होती हैं वही दुख कारक भी बन जाती हैं। गर्म वस्त्र और सुगंधित धूप शीत ऋतु में सुख पहुंचाते हैं, किंतु ग्रीष्म ऋतु में वही अप्रिय बन जाते हैं। चंद्रमा की किरणें और चंदन का लेप गर्मी में सुख कारक होता है, किंतु वही सर्दी में अप्रिय बन जाते हैं। क्योंकि संसार की सभी वस्तुएं हानि लाभ यश अपयश सुख दुख आदि द्वंद्व के अधीन है। इसलिए कोई भी आदमी न नित्य सुखी रहता है और कोई भी आदमी न नित्य दुखी। जब मैं इस सुख दुख के मिश्रण को देखता तो मैं राज्य और दासता को समान ही समझता हूँ। क्योंकि न तो राजा ही हमेशा हंसता रहता है और न दास ही हमेशा रोता रहता है। क्योंकि राजा के सिर पर बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसलिए राजा की चिंताएं भी अधिक होती हैं। क्योंकि राजा तो कपड़े टांगने की खूंटी के समान होता है और दूसरों के लिए ही कष्ट सहन करना पड़ता है। जो राजा अपने राज्य पर अत्यधिक निर्भर करता है वह अभागा ही है, जो कि उसे एक न एक दिन त्याग देने वाला है और जिसे वक्र गति ही प्रिय है। दूसरी ओर यदि राजा राज्यश्रित नहीं है तो ऐसे कायर नरेश को सुख ही क्या हो सकता है। और क्योंकि सारी पृथ्वी का राज्य जीत लेने पर भी राजा एक ही नगरी में रह सकता है और उसमें भी केवल एक ही महल में सो सकता है, बाकी सब कुछ क्या दूसरों के लिए नहीं है। और राजा को भी एक जोड़ा कपड़ा ही लगता है और भूख मिटाने के लिए थोड़ा भोजन अपेक्षित होता है। इसी प्रकार एक सैया और एक आसन की आवश्यकता होती है, से सब तो मद के लिए ही है। यदि इन वस्तुओं का उपयोग आदमी का संतोष ही है तो मैं बिना राज्य के भी संतुष्ट है और संतुष्ट हूँ। और यदि कोई इसके बिना ही संतुष्ट है तो क्या ये सब बेकार नहीं है। जो मंगलकारी पथ का पथिक है उसे काम भोगों का प्रलोभन देना योग्य नहीं। उस मैत्री का जिसकी आपने घोषणा की है, ध्यान करके मैं आपसे बार बार पूछता हूँ कि आप मुझे बताएं कि क्या विषयों में कुछ भी सार है। मैंने रोष में आकर गृह त्याग नहीं किया है और न इसलिए कि शत्रु के बाणों ने
मेरे मुकुट को गिरा दिया है और न मेरी कोई दूसरी फलाकांक्षा ही है जिसके कारण मैं आपके प्रस्ताव का स्वागत नहीं कर रहा हूँ। जो कोई किसी भयानक कूद सर्प से एक बार बचकर फिर उसी को प्राप्त करने की इच्छा करे, जो तेज जलती है तुषग्री से एक बार बचकर फिर उसी में पड़ने की इच्छा करे, वही एक बार इन काम विषयों से बढ़कर फिर इन्हीं में फंसने की इच्छा कर सकता है। जो भली प्रकार देखता हुआ भी किसी अंधे से ईर्ष्या करे, जो मुक्त होता है भी किसी से बंधे हुए से ईर्ष्या करे, जो धनी होकर भी किसी दरिद्र से ईर्ष्या करे, जो स्वचित होकर भी किसी पागल से ईर्ष्या कर सकता है। मित्र जो भिक्षाजीवी है वह दया का पात्र नहीं है। उसे इस लोक में पर सुख प्राप्त है, शांति प्राप्त है और आगे के लिए भी उसे सब दुखों का अंत हो गया है। किंतु वही दया का पात्र है जो विशाल धनराशि के बीच गड़ा हुआ होने पर भी तृष्णा के वशीभूत है, जिसे न इस लोक में पर सुख प्राप्त है, न शांति प्राप्त है, न आगे के लिए भी उसके दुखों का अंत हुआ है। जो कुछ तुमने मुझे कहा है वह तुम्हारे शील, तुम्हारी जीवनचर्या और तुम्हारे कुल के अनुरूप है, किंतु अपने निश्चय पर दृढ़ रहना। मेरे भी शील, मेरा भी जीवनचर्या और मेरे भी कुल के अनुरूप है।